दोस्तों चलो मैं तुम्हें किसी स्पेशल के बारे में बताता हूँ। उनका नाम दया गड़ा है, पर सब उन्हें दया भाभी बुलाते हैं। वो गोकुल धाम सोसाइटी में रहती है, एक ऐसी जगह जो मस्त लोगों से भरी हुई है। दया भाभी एकदम यूनिक है, सोने का दिल है, और आवाज तो अगले शहर तक पहुंच जाए। उनकी फेमस लाइन हे माँ माता जी तब सुनाई देती है जब वो खुश होती हैं, शौक होती हैं या कोई डिस्काउंट देखती हैं। और उनका गरबा डांस, वो तो गोकुल धाम फेमस है। वो कहीं भी गरबा करना शुरू कर सकती हैं, घर में, मार्केट में, यहाँ तक कि फोन पर भी। सब उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं? सिंपल है, वो हमेशा खुश रहती हैं और मदद के लिए तैयार रहती हैं। अगर कोई दुखी होता है तो दया भाभी उन्हें हंसा देती है। वो अपने बेटे टप्पू और अपने पति जेठालाल से बहुत प्यार करती है, भले ही वो उनकी मम्मी से डरते हों। एक दिन बड़ी न्यूज आई, दया भाभी टर्की जा रही है। गोकुल धाम सोसाइटी में तो खुशी की लहर दौड़ गई। सबने उनके बैग्स स्नैक्स से भर दिए, थेपले, खाखरे, सब कुछ। टर्की तैयार हो जाओ, दया भाभी आ रही हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। दया भाभी टर्की जा रही थीं और जेठालाल एक्स्ट्रा लगेज संभाल रहे थे। एरोप्लेन में दया भाभी तो स्टार थीं, शायद आइल में गरबा स्टेप्स सिखा रही होंगी। वो इस्तांबुल में लैंड हुए, एक ऐसा शहर जो हिस्ट्री और कल्चर से भरा हुआ है। दया भाभी एयरपोर्ट से बाहर निकली, एक गहरी सांस ली और चिल्लाईं, हे माँ माता जी केटली सारस जगह छे। जेठालाल बैग्स गिनने में बिजी थे, ये पक्का कर रहे थे कि कुछ खो न जाए। टर्किश चीजों पर उनका पहला रिएक्शन बहुत हंसी वाला था। उन्होंने एक आदमी को टर्किश आइसक्रीम बेचते देखा और शायद सोचा कि वो उन्हें आइसक्रीम देना ही नहीं चाहता। आइसक्रीम वाला पहले तो कंफ्यूज हुआ होगा, फिर उनकी मासूमियत देखकर खुश हो गया होगा। वो हर जगह दोस्त बना लेती हैं। जेठालाल ने उन्हें चीजें समझाने की कोशिश की, पर दया तो दया है। उन्होंने एक फेस कैप देखी और बाबूजी के लिए एक चाहिए थी। उन्होंने सुंदर कालीन देखे और गोकुल धाम क्लब हाउस के लिए एक चाहिए था। जेठालाल का वॉलेट तो पहले से ही हल्का महसूस होने लगा था। उनकी एनर्जी तो एकदम हाई थी। बेचारे जेठालाल को तो इस वेकेशन से ही वेकेशन चाहिए था, पर अंदर ही अंदर उन्हें उनका जोश बहुत पसंद है। खाना, दया भाभी टर्की में टर्किश खाना ट्राई कर रही हैं। उन्होंने कबाब देखा और शायद पूछा, आमा घी राउटली छे। उन्होंने बकलावा ट्राई किया और चिल्लाई, हे माँ माता जी ये तो जलेबी फाफड़ा से भी ज्यादा मीठा है। टर्किश शेफ्स को उनके रिएक्शंस बहुत पसंद आए होंगे। वो जोर जोर से उनकी तारीफ करती और शायद बदले में उन्हें कुछ थेपला भी ऑफर करती। फिर वो ग्रैंड बाजार गए। दया भाभी तो जैसे जन्नत में थीं, टप्पू, चंपक लाल और पूरे गोकुल धाम के लिए सब कुछ खरीदना चाहती थीं। उनकी बार्गेनिंग स्किल्स तो लेजेंडरी हैं। सोचो जरा, वो टूटी फूटी इंग्लिश और गुजराती में बार्गेन करने की कोशिश कर रही होंगी। दुकानदार या तो उनसे खुश हो गए होंगे या बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। जेठालाल बस पास खड़े होकर नर्वस होकर मुस्कुरा रहे थे। लोकल टर्किश लोगों ने दया भाभी को उनकी चमकीली रंगीन साड़ियों और ऊंची खुशमिजाज आवाज में देखा। वो जरूर सोच रहे होंगे, ये खुशदिल लेडी कौन है? बच्चों को तो वो बहुत मजेदार लगी होंगी। वो सबको हाथ हिलाती, खुशियां ऐसे बिखेरती जैसे कन्फेटी। एक दोपहर ब्लू मॉस्क के पास दया भाभी को गरबा करने का मन कर गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और बस डांस करना शुरू कर दिया। जेठालाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर दया तो अपनी ही दुनिया में थी। जल्द ही लोग बड़े इंटरेस्ट से देखने लगे। दया भाभी ने इस्तांबुल के बीचों बीच अपना गरबा शुरू कर दिया। जेठालाल पहले तो शर्म से लाल हो गए, फिर गर्व से। लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। उनकी रंगीन साड़ी के घूमने और तेज चलते पैरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ लोग पैर थपथपाने लगे और साथ में तालियां बजाने लगे। कुछ हिम्मत वाले टर्किश नौजवानों ने उनके स्टेप्स कॉपी करने की कोशिश की। दया भाभी ने उन्हें सिखाने की कोशिश की। जल्द ही वहां एक छोटी सी गरबा पार्टी शुरू हो गई। टर्किश लोग, टूरिस्ट्स सब शामिल हो गए। दया भाभी स्टार थी, खुशी से चमक रही थी। लोगों ने फोटोज और वीडियोस लिए। उन्हें इंडियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। वो तो बस डांस करना चाहती थी, पर उन्होंने इंडियन कल्चर फैला दिया। उस खुशमिजाज इंडियन लेडी के बारे में बात फैल गई जो इतने मजे से गरबा करती है, और दया भाभी को एक टर्किश कल्चरल फेस्टिवल में इनवाइट किया। दया भाभी एक टर्किश स्टेज पर गरबा परफॉर्म कर रही हैं। जेठालाल शॉक हो गए, पर दया तो उस बड़े पल के लिए पहले से ही प्रैक्टिस कर रही थी। वो स्टेज पर गईं, अपनी सबसे अच्छी बांधनी साड़ी पहने हुए। उन्होंने दिल खोलकर डांस किया। ऑडियंस ने तालियां बजाईं और चीयर किया। उन्होंने कुछ टर्किश लेडीज को भी अपने साथ डांस करने के लिए स्टेज पर खींच लिया। ये कल्चर्स का एक खूबसूरत मिक्स था। जब टर्की छोड़ने का समय आया तो काफी इमोशनल माहौल था। दया भाभी ने वापस आने का वादा किया,
सच में दया भाभी सबसे हटके हैं।